तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां ना कोई इंसान जा सका, ना कोई जानवर और ना ही कोई परिंदा। एक ऐसी जगह जहां वक्त थम जाता है, जहां सूरज और चांद की रोशनी नहीं बल्कि पहाड़ खुद चमकते हैं। ये कोई अफसाना नहीं और ना ही किसी हॉलीवुड मूवी का सीन है। ये हमारी ही जमीन का वो पुरस्कार हिस्सा है जिसे सदियों से इंसानों की नजरों से छुपाया गया है। कुछ इसे देव हेकल जिन्नात का मस्कन कहते हैं, तो कुछ इसे याजूज माजूज की कैदगाह, और जदीद साइंस वो इसे एलियंस या खलाई मखलूक का दरवाजा समझती है। आज हम जिस पहाड़ का जिक्र करने जा रहे हैं, इसके बारे में तारीख तबरी की एक रिवायत कहती है कि ये पहाड़ जुमर्रत का बना है और इसने पूरी जमीन को एक अंगूठी की तरह घेरा हुआ है। आखिर कोहे काफ कहाँ है? क्या अंटार्कटिका की बर्फ के पीछे कोई दूसरी दुनिया आबाद है, या ये वो जगह है जहां से दज्जाल और याजूज माजूज निकलेंगे? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपकी नींदें उड़ जाएंगी। कोहे काफ। बचपन से हम इस नाम को परियों और जिन्नात की कहानियों में सुनते आए हैं, लेकिन जब आप इस्लाम की कदीम किताबों और जदीद रिसर्च को मिलाते हैं तो ये कहानियां हकीकत का रूप धार लेती हैं। रिवायात के मुताबिक जब अजीम बादशाह हजरत जुल्करनैन अपने सफर पर निकले तो वो एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचे जो खालिस जमरूद का बना हुआ था। उसकी सब्ज शौआओं से आसमान को रंग मिल रहा था। कहा जाता है कि अगर ये पहाड़ ना होता तो जमीन जलजलों से तबाह हो जाती, क्योंकि ये वो हुक है जिसने तमाम जमीन को थाम रखा है। लेकिन ठहरिए, क्या आजकल नजर आने वाले यूएफओज और खलाई मखलूक का ताल्लुक भी इसी पहाड़ से है? इब्ने अरबी ने सदियों पहले पेशगोई की थी कि आखिरी जमाने में इंसान और जिन्नात या दूसरी मखलूकात का राब्ता बहाल होगा। क्या वो पोर्टल कोहे काफ पर खल चुका है? आइए चलते हैं तारीख के उस लम्हे में जब यहूदियों के बड़े बड़े उलमा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी पहाड़ के बारे में वो सवाल पूछा जिसने सबको हैरान कर दिया। ये वाकया है जब यहूदी उलमा का एक वफ्द हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेना चाहते थे। उन्होंने तौरात से निकालकर कुछ मुश्किल तरीन सवालात किए। उनका सवाल था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताओ कोहे काफ क्या है और वहां कौन बसता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो आज की साइंस के लिए भी एक मुअम्मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफ एक पहाड़ है जिसने पूरी दुनिया को घेरा हुआ है। इसके पीछे दो शहर आबाद हैं, एक मशरिक में जबल का और एक मगरिब में जबल सा। ये दोनों शहर भी जमुर्रत के बने हुए हैं। हजरत अली ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ये दुनिया में है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अंधेरे में है। वहां सूरज और चांद नहीं चमकते, बल्कि इनके पत्थर और दीवारें खुद रोशनी देते हैं। जरा सोचें, एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी का जरिया सूरज नहीं बल्कि खुद जमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि वहां बसने वाली मखलूक को ये भी नहीं पता कि आदम कौन है, इब्लीस कौन है और सूरज चांद क्या है। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हर किले के हर दरवाजे पर 1000 सिपाही पहरा देते हैं, और जो एक बार पहरा दे ले उसकी बारी पूरा साल दोबारा नहीं आती। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जगह इतनी बड़ी है तो हमें नजर क्यों नहीं आती? हदीस में जिक्र है कि वहां पहुंचने के लिए 4 माह का अंधेरे का सफर दरकार है। दिलचस्प बात यह है कि जमीन पर एक ही ऐसी जगह है जहां महीनों तक सूरज नहीं निकलता और सिर्फ अंधेरा होता है, और वो है अंटार्कटिका। अमेरिकी नेवी के अफसर एडमिरल बायड ने भी अपनी डायरी में दावा किया था कि अंटार्कटिका की बर्फ के पार उन्होंने एक ऐसी जमीन देखी जो सरसब्ज थी, जहां नामालूम मखलूकात थीं और जदीद टेक्नोलॉजी थी। क्या कोहे काफ अंटार्कटिका के पार छुपा हुआ है, या ये एक अलग डायमेंशन है जो हमारी आंखों से ओझल है? कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि जो अजीबो-गरीब खलाई जहाज हम देखते हैं वो दरअसल इसी जिब्लका और जबलसा के रहने वाले हैं जो कभी कभी हमारी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, मगर अहादीस और तारीखी वाकयात हमें बताते हैं कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। कोहे काफ महज एक पहाड़ नहीं
बल्कि कुदरत का एक ऐसा सरबस्ता राज है जो शायद क़यामत के करीब ही खुलेगा। ये वो सरहद है जहां इंसानी अकल खत्म होती है और गैब की दुनिया शुरू होती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोहे काफ का रास्ता अंटार्कटिका से जाता है, या ये हमारे ही दरमियान किसी और दुनिया का दरवाजा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए और अपने मुल्क का नाम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये पुरस्कार सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम इससे भी बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।